बच्चों आज का टॉपिक है अल्लाइड्स एंड केटॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अल्लाइड्स एंड केटोन्स। अल्लाइड्स एंड केटोन्स हम डेली कहाँ यूज करते हैं बच्चों? ऑल टाइप ऑफ परफ्यूम, पता है ना? डिओड्रेंट, ऑल टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स हो गए, टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स हो गए, डिओड्रेंट्स हो गए। उसके बाद में बच्चों जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जो है, वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हम जिस केमिकल से तैयार करते हैं बच्चों, वो है अल्लाइड्स एंड केटोन्स। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। अल्लाइड्स एंड केटोन्स क्या है बच्चों? तो अल्लाइड्स एंड केटोन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing carbonyl group as a common functional group। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप किससे बनता है? कार्बन और ऑक्सीजन। लेकिन इसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबली बाउंडेड है बच्चों, मतलब उन दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। और कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। समझ में आ गया? ये कार्बन को कहते हैं बच्चों कार्बोनिल कार्बन एटम। इस ऑक्सीजन को कहते हैं बच्चों कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम। कार्बोनिल कार्बन एटम और कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम। क्लियर? तो चलो पटाख से बताओ। अल्लाइड्स एंड केटोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप एज अ कॉमन फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो आज के टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं? आज के टॉपिक में हम देखेंगे अल्डिहाइड्स, डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप, नॉमेनक्लेचर में कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, आज का टॉपिक है बच्चों। तो चलो अब अल्लाइड की डेफिनेशन देखो। अब अल्लाइड की डेफिनेशन क्या है कि ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप तो कॉमन है। क्लियर? फिर अल्लाइड किसे कहेंगे? कि ये जो दो वैलेंसी दिख रही है बच्चों आपको कार्बन की, इसमें एक जो है वो सेटिस्फाइड होगी बाय द हाइड्रोजन एटम। सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन एटम मतलब ये साइड क्या रहेगा बच्चों? हाइड्रोजन एटम अटैच रहेगा, यानी रहेगा 101%। तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? अल्लाइड। तो चलो फिर अल्लाइड की डेफिनेशन देखो। अल्लाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर, in which at least one hydrogen atom directly attached to the carbonyl carbon atom. In which at least one hydrogen atom directly attached to the carbonyl carbon atom। तो बच्चों ये हो गया फंक्शनल ग्रुप किसका? अल्डिहाइड्स का। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। और इसका नाम है बच्चों फॉर्मिल ग्रुप। क्या नाम है बच्चों इसका? फॉर्मिल ग्रुप। या तो फिर इसका नाम है बच्चों अल्डिहाइडिक। क्या नाम है बच्चों? अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप। दोनों नाम ध्यान में रखो। अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप इसका नाम है, या तो फिर फॉर्मिल ग्रुप है। और ये हो गया बच्चों अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। क्या हो गया बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया? मतलब आप अल्लाइड के, मैं अगर आप थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स आपके सामने लूं तो उसमें आपको क्या कॉमन दिखेगा? सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, अल्लाइडिक ग्रुप और फॉर्मिल ग्रुप। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, तो चलो आप इसका देखते हैं हम जनरल स्ट्रक्चर। जनरल स्ट्रक्चर, तो जनरल स्ट्रक्चर में बच्चों R, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H।
इससे अब हमें फार्मूलीज तैयार करना है बच्चों। किसके फार्मूलीज तैयार करना है? अल्डिहाइड्स के। समझ में आ गया? तो अब आर क्या है बच्चों? आपको पता है आर है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कौन कौन से बताओ? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। समझ में आ गया? बट ओनली इन केस ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, ओनली इन केस ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अल्डिहाइड, आर इज नथिंग बट हाइड्रोजन एटम। यहाँ आर की जगह पर आप क्या डालोगे? हाइड्रोजन एटम। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अल्डिहाइड। समझ में आ गया? क्लियर? पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब सेकंड एग्जाम्पल कैसे तैयार करोगे आप? तो वेरी सिंपल, आर के जगह पे अल्काइल ग्रुप डालते जाओ, मीथाइल, फिर मैंने डाला इथाइल। समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखो इधर, मिथाइल, फिर इथाइल, अब मैं डालूंगा प्रोपाइल। ये हो गया प्रोपाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। और ये तो फंक्शनल ग्रुप कॉमन रहेगा, इसको हाथ नहीं लगाने का। अब ये प्रोपाइल को मैं ब्रांच में कन्वर्ट करता हूँ, ब्रांच चेन में कन्वर्ट करता हूँ। ये होगी बच्चों ब्रांच चेन। दिख रहा है ना? देखो तो कितने एग्जाम्पल्स हो गए? 5। ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बच्चों आप तैयार कर सकते हो। ओके, ओनली इन केस ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल आर इज हाइड्रोजन एटम, और बाकी एग्जाम्पल में आर द अल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो। समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अब इधर देखो बच्चों, क्या कॉमन है? क्या कॉमन है इसमें? सर ये कॉमन है, इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, तो ये हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप। क्या डेफिनेशन की थी अल्लाइड्स की? एटलीस्ट वन हाइड्रोजन आइटम, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन आइटम डायरेक्टली अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन एटम। क्लियर बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, अब इतने सारे एग्जाम्पल्स तो तैयार कर लिए, अब इनको नाम देना पड़ेगा बच्चों, जिसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर फर्स्ट सिस्टम है बच्चों कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम समझ में आ गया? उसके बाद देखेंगे आईयूपीएस। तो कॉमन सिस्टम के नाम देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू सोर्सेस है। क्लियर? और वो तो प्रीफिक्स आपको पता ही है जो कॉमन सिस्टम में हम यूज करते हैं, एन, आइसो, नियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलो अब यहाँ देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों अल्डिहाइड्स का, इसका नाम है फॉर्म अल्डिहाइड। क्या नाम है बच्चों? फॉर्म अल्डिहाइड। आपको लर्न करना है, याद करना है फॉर्म अल्डिहाइड। सेकंड एग्जाम्पल बच्चों एसिटाल्डिहाइड, बहुत फेमस है बच्चों, 9th में 10th क्लास में आपका हुआ है। फॉर्म अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। अब कितने कार्बन है सर? 1 2 3, 3 कार्बन है। तो सर प्रोपाइनाल्डिहाइड, स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, प्रोपायोना अल्डिहाइड। ओके, अब यहाँ कार्बन की स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4, 4 स्ट्रेट चेन मतलब एन, और ये हो गया ब्यूट्रिया अल्डिहाइड। ब्यूट्रिया अल्डिहाइड, एन ब्यूट्रिया अल्डिहाइड, क्योंकि कार्बन की कौन सी चेन है बच्चों? स्ट्रेट चेन है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, कार्बन की कौन सी चेन है बच्चों? ब्रांच चेन है। तो हम क्या देंगे बच्चों? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हम देंगे आइसो। स्ट्रेट चेन है तो एन दो, ब्रांच चेन है तो आइसो दो।
तो ये हो गए बच्चों कॉमन नेम। फिर से देख लो, चलो मेरे साथ बोलो। इसका क्या नाम हो जाएगा? फॉर्म अल्डिहाइड। इसका एसिटा अल्डिहाइड, प्रोपाइना अल्डिहाइड, एन ब्यूट्रा अल्डिहाइड, आइसोब्यूट्रा अल्डिहाइड। क्लियर? ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। अब इसमें अल्डिहाइड्स में बच्चों ये कॉमन सिस्टम तो हमने यूज कर ली जिसमें प्रीफिक्स एन और आइसो यूज किया जाता है, लेकिन अल्डिहाइड में और एक कॉमन सिस्टम के कुछ रूल्स है बच्चों, जिस हिसाब से ये 5th नंबर के एग्जाम्पल्स को हम अनदर रूल यूज करके भी कॉमन नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लो, मैंने ले लिया CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसका क्या नाम है बच्चों? आइसोब्यूट्रिया अल्डिहाइड। अगर कार्बन की ब्रांच चेन आई इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स तो कॉमन सिस्टम देखिए उसकी सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या कहती है बच्चों? ये जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, मतलब ये कार्बन, इसको जो अटैच रहेगा उसको बोलो बच्चों अल्फा कार्बन, इसको बोलो बीटा, इसके बाद नेक्स्ट गामा, डेल्टा एंड सो। ओके, IUPAC में हम नंबर देते 1 2 3, लेकिन यहाँ क्या देना है बेटा हमको? अल्फा बीटा गामा। लेकिन कौन से कार्बन को? ये कार्बोनिल कार्बन को जो अटैच कार्बन है, इसको अल्फा इसको बीटा। समझ में आ गया? बाद में इसमें इस चेन को सिलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन को। अब अल्फा कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच है तो अल्फा मिथाइल, और ये 1 2 3 1 2 3 मतलब प्रोपाइना अल्डिहाइड, अल्फा मिथिल प्रोपाइना अल्डिहाइड, अल्फा मिथाइल या मिथिल प्रोपाइना अल्डिहाइड। अनदर मेथड समझ गई? ये भी कॉमन नेम है आइसोब्यूट्रा अल्डिहाइड, और ये अल्फा मिथाइल 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोपाइना अल्डिहाइड, ये भी कॉमन नेम है। चलो फिर इसका नाम बताओ, बताओ जल्दी से बताओ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। बताओ बच्चों। ओके, तो चलो इस कार्बन को जो कार्बन आइटम अटैच है वो अल्फा, ये बीटा, ये गामा। फिर बीटा कार्बन को क्या अटैच है? मिथाइल है, बीटा मिथाइल। ये कितने कार्बन हो गए? इसका नाम तो लिख लिया ना हमने, अब रहे 1 2 3 4। तो 4 कार्बन मतलब बच्चों ब्यूट्रिया अल्डिहाइड। ब्यूट्रिया अल्डिहाइड समझ में आ गया? ये अल्फा मिथिल प्रोपाइना अल्डिहाइड, ये बीटा मिथिल या बीटा मिथाइल ब्यूट्रिया अल्डिहाइड। क्लियर? ये सब हो गए बच्चों एलिफैटिक अल्डिहाइड, एलिफैटिक अल्डिहाइड। अब हम देखेंगे एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड मतलब ये जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है इसको अटैच करो एरोमेटिक रिंग को, एरोमेटिक रिंग को, एरोमेटिक रिंग। और इसको ही कैसा लिखते हैं बच्चों? CHO। ये देखो फंक्शनल ग्रुप CHO दिख रहा है क्या बोर्ड पे का? हाँ दिख रहा है, वेरी गुड। अब ये कौन सा अल्डिहाइड हो गया? एरोमेटिक अल्डिहाइड। अब इसका कॉमन नेम देखो बेंजिया अल्डिहाइड, बेंजिया अल्डिहाइड। क्लियर? यही इसका कॉमन नेम है, यही इसका IUPAC नेम है। बच्चों इसमें से सबसे ज्यादा
फेमस अल्डिहाइड 1 2 3 और उसके बाद में बेंजा अल्डिहाइड। इसका हमें बहुत काम है, इसको भी ले लो, प्रोपाइना अल्डिहाइड। क्लियर, समझ में आ गया। एक बार देखो, 1 कार्बन फॉर्म अल्डिहाइड, 2 कार्बन एसिटाल्डिहाइड, 3 कार्बन प्रोपाइना अल्डिहाइड, 4 कार्बन एन ब्यूटाल्डिहाइड, ब्रांच हो तो आइसोब्यूटाल्डिहाइड। और कॉमन की हम सिस्टम की हमने सेकंड मेथड भी देखे। सेकंड मेथड में क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, और जिस कार्बोनिल कार्बन को कार्बन आइटम अटैच हो उसको बोलो अल्फा कार्बन। अल्फा मिथाइल प्रोपाइनाल्डिहाइड, अल्फा बीटा मिथाइल ब्यूटाल्डिहाइड। और अगर ये अल्डिहाइडिक ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच हो तो इट इज नोन एज बेंजिया अल्डिहाइड। चलो बच्चों, इसका और एक कॉमन नेम है, और एक कॉमन नेम है, सिंपल है। अगर, गौर से सुनो, अगर ये बेंजीन रिंग है बच्चों, क्लियर, ठीक है, तो ये बेंजीन को लिख लो, ये लिख लिया मैंने सर बेंजीन। अब ये जो CHO ग्रुप है इसमें कार्बन है, इसको कहते हैं बच्चों कार्बा अल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया बच्चों बेंजीन कार्बा अल्डिहाइड। कॉमन नेम हो गया बच्चों बेंजिया अल्डिहाइड। समझ में आ रहा है, क्लियर, ओके। तो ये हो गए बच्चों कॉमन नेम। अब हम देखेंगे IUPAC नेम। IUPAC नेम तो बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। तो पहला रूल है बच्चों, सिलेक्ट पेरेंट अल्केन। चलो, एक कार्बन है सर इसमें, तो इसका पेरेंट हो गया ना सर मीथेन। क्या हो गया सर, मीथेन। एक कार्बन है ना, ओके। फिर इसका ई निकाल लो, ये मैंने ई निकाल लिया, रिप्लेस बाय Al, मिथेनल नल नल। समझ में आ गया। फिर अल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है सर, अल्केन का ई निकाल लो, Al डालो, अल्क्यानल। ये हो गया सर अल्डिहाइड का IUPAC नेम, वेरी सिंपल। फॉर्म अल्डिहाइड, एसिटा अल्डिहाइड, प्रोपाइना अल्डिहाइड, एन ब्यूटा अल्डिहाइड, आइसोब्यूटा अल्डिहाइड, कॉमन नेम। चलो, आप इसमें कितने कार्बन है, 1 और 1 2, तो इथ्या, ई निकालो इथेन का, उसके जगह पे डालो Al, इथेनल। 1 2 3 कार्बन है, प्रोप्यानल। 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटानल। अब अब क्या करोगे, इसको IUPAC नेम देना है बच्चों। तो चलो, IUPAC रूल, IUPAC में हम क्या करते हैं, अगर ब्रांच चेन है तो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। ऐसी चेन सिलेक्ट करो जिसमें फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन। इस कार्बन को 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3, फिर दूसरे कार्बन पे मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 2 3, 1 2 3 मतलब प्रोपैनल। प्रोपैनल नल आ गए, प्रोपैनल 2 मिथिल प्रोपैनल। तो चलो इसका बताओ बच्चों, बताओ बताओ, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। 1 2 3 4, तीसरे कार्बन पे मिथाइल है, 3 मिथाइल। 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटानल, 3 मिथाइल ब्यूटानल। इजी है बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो एक बार, एक कार्बन मिथानल, इथानल, प्रोपैनल, ब्यूटानल,
अगर कार्बन की ब्रांच चेन हो तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपैनल 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूटेनल। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब एरोमेटिक अल्डिहाइड लेते हैं बच्चों। एरोमेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्डिहाइड। चलो फिर लो, लो सर लो, एरोमेटिक अल्डिहाइड लो। क्लियर? तो ये लिया मैंने CHO, अल्डिहाइडिक ग्रुप है बच्चों, अटैच टू द बेंजीन रिंग। इसका कॉमन नेम लो या IUPAC नेम लो, बेंजा अल्डिहाइड। कॉमन नेम भी है, IUPAC नेम भी, लेकिन इसका बच्चों और एक IUPAC नेम है। ओके, ये बेंजीन लिख लो, पेरेंट कंपाउंड लिख लिए ना सर। अब CHO को इन्होंने कहा है IUPAC में कार्बा अल्डिहाइड, कार्बा अल्डिहाइड। समझ में आ गया? अब अगर मैं दो अल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच करूं तो ये लो, यहाँ पे एक CHO, यहाँ पे एक CHO। अब मैंने दो अटैच कर लिए तो इसको 1 दो, इसको 2 दो, 1 2 बेंजीन डाई कार्बा अल्डिहाइड। 1 2 क्यों लिखा बच्चों? पहले पोजीशन पे CHO है, दूसरे पोजीशन पे CHO है, पेरेंट बेंजीन है, और कार्बा अल्डिहाइड कितने हैं? दो है, दो है। तो 1 2 बेंजीन डाई कार्बा अल्डिहाइड। ये हो गए एलिफेटिक अल्डिहाइड, ये हो गए बच्चों एरोमेटिक अल्डिहाइड। चलो और सेकंड एग्जांपल, ये हो गई बेंजीन रिंग, इसको मैंने अटैच किया CHO। अब सेकंड पोजीशन पे मैंने क्या लगा लिया बच्चों? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलो बताओ फिर, नंबर दो ना सर पहले। ओके, 1 2 2 हाइड्रोक्सी, ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी, और ये हो गया बेंजीन कार्बा अल्डिहाइड। या तो बच्चों 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी क्या होगा? बेंजा अल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजा अल्डिहाइड। क्योंकि इसके दो IUPAC नेम है बच्चों, बेंजा अल्डिहाइड और बेंजीन कार्बा अल्डिहाइड। दो अगर अटैच रहे तो 1,2 बेंजीन डाई कार्बा अल्डिहाइड। अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बा अल्डिहाइड। अब इसका नाम बताओ बच्चों। बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए हमने। अब मैंने यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा लिया। अब क्या करोगे? इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, 2 मिथाइल बेंजा अल्डिहाइड, 2 मिथाइल बेंजा अल्डिहाइड, 2 मिथाइल बेंजा अल्डिहाइड। तो ये हो गया बच्चों अल्डिहाइड्स। इसमें हमने देखा है डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप, जनरल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, उसके नॉमेनक्लेचर, दैट इज कॉमन सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखना है? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर, केटोन। क्या देखना है? केटोन। क्लियर? ओके, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।